ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर। हरियाली अमावस्या की कथा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की तथा पितरों की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन हरी चूड़ी व हरे वस्त्र धारण करती हैं और भगवान की पूजा करती हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा तथा पितरों की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रतापी राजा का शासन था जिसका एक बेटा और एक बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी छुपे मिठाई खा ली और दोष चूहों पर मर दिया। चूहा इस आरोप से बेहद ही क्रोधित हुए और उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए और राजा के कमरे में सो रहे थे तो चूहों ने रानी की साड़ी चुपके से वहाँ रख दी। सुबह जब मेहमानों की नींद खुली और उन्होंने रानी की साड़ी देखी तो सभी हैरान रह गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। अब रानी हर शाम दिया जलाकर ज्वार उगाने का काम करती और पूजा के बाद गुड़धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजरे और उन्होंने उन दियों की रोशनी देखी। महल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में जाकर वहां की जांच करने का आदेश दिया। सैनिक जब उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। एक शांत से दिए ने सभी ने उसकी बात कहानी पूछी। उस दिए ने बताया वह रानी का दिया है और उसने सारी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि रानी ने मिठाई चोरी कर आरोप चूहों पर लगा दिया था। उसके बाद चूहों ने रानी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी राजा के कमरे में जाकर रख दी, लेकिन रानी इस बार अपनी बेकसूर थी, लेकिन फिर भी उसे महल से निकाल दिया गया। फिर भी वह राजा किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करता। रानी सजा भुगत रही है जो कि बेकसूर है। सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने रानी को वापस महल बुलाया जहां रानी खुशी खुशी रहने लगी। हरियाली अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही पानी में गंगाजल मिलाकर के स्नान करें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और साथ ही पितृदेव की पूजा करें। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे और तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों के नाम से आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। अमावस्या श्रावणीया तु हर्याताली भवेत या वृक्ष पूजनम कुर्यात् तस्य पापम नश्यति क्षणात्। जो व्यक्ति श्रावण अमावस्या पर हरियाली का पूजन करता है, वह वृक्ष लगाता है, उसका समस्त जीवन खुशियों से भर जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक वनवासी परिवार गंगा के तट पर रहता था। परिवार में वृद्ध माता पिता, एक पुत्र और एक बहू थी। वे अत्यंत श्रद्धालु और प्रगति प्रेमी थे। उनका जीवन वृक्षों की छाया में पशु पक्षियों की सेवा करते हुए गुजरता था। वह परिवार हर वर्ष श्रावण मास की अमावस्या को प्रगति पूजन और पितरों के तर्पण का पर्व मनाता था। उसका मानना था कि हर वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल में विष्णु और लक्ष्मी जी का, नीम में देवी दुर्गा का, बरगद में ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों का। इसलिए वे उस दिन विशेष रूप से वृक्षों को जल देते, उनके चारों रक्षा सूत्र बांधते और मिठाई चढ़ाकर पूजा करते। एक बार भारी अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं, जल स्रोत खत्म हो गए और पशु पक्षी मरने लगे। उस परिवार ने फिर भी हरियाली अमावस्या पर वही अनुष्ठान किया। पेड़ लगाए, गायों को हरा चारा दिया और अपने पितरों के लिए तर्पण व दीपदान किया। रात को बहू को स्वप्न में उसके पितृदेव ने दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुमने आज जो प्रगति की सेवा की है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हुए। कल प्रातः बारिश होगी और सब संकट दूर होंगे। अगले दिन जब परिवार प्रातः नदी स्नान को गया तभी बादल गरजे और मूसलाधार बारिश होने लगी। जंगल खेत पशु पक्षी सब हरे भरे हो गए। उसी दिन से
हरियाली अमावस्या को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है।